हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, एक डॉक्यूमेंट जिसे वर्ष 2008 में भारत सरकार ने लॉन्च किया और लॉन्च करते समय भारत सरकार ने घोषणा की कि यह आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है और यही अब आपकी पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज होगा। आज उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है यह नागरिकता के लिए मान्य नहीं है, वोटर आईडी कार्ड के लिए मान्य नहीं है, जन्मतिथि के लिए मान्य नहीं है, कई राज्यों में कानूनी प्रमाण के तौर पर स्वीकार भी नहीं किया जाता है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या आधार अब निराधार हो गया है या आधार का आधार ही खत्म हो गया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि आधार को अब वैध जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता और इसके बाद आम जनता और स्टूडेंट सबके मन में यह प्रश्न है, फिर आधार के उपयोग क्या हैं, आधार क्यों। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा, स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा एक सरकारी आदेश नहीं है केवल, बल्कि ये भारत की पहचान नीति यानी कि आइडेंटिटी पॉलिसी, डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ फेडरलिज्म और नागरिक अधिकारों को समझने पर भी एक बड़ा सवाल है। आइए समझते हैं आखिर आधार को लेकर इतने बड़े विवाद क्यों उठ रहे हैं और इतने बड़े बड़े आदेश क्यों जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली कल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और मुझसे आप कनेक्टेड रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, यूपी और महाराष्ट्र ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि वे आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं मानेंगे। यूपी गवर्नमेंट का आदेश है कि आधार कार्ड को अब जन्मतिथि प्रमाण या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र एक कदम और भी आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सिर्फ आधार के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, वह बर्थ सर्टिफिकेट भी अब कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल बात यह है, स्पष्ट कारण यह है कि आधार को डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन बेस नहीं माना जा सकता। आधार एनरोलमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड होती है, इससे फेक रजिस्ट्रेशंस बढ़ते हैं। 16 पॉइंट की वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की गई है और इसके अंतर्गत आधार स्टैंड अलोन प्रूफ नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का। गलत DOB देने पर FIR तक दर्ज करने के निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं। यानी दोनों राज्यों ने साफ कर दिया है कि आधार जन्म का प्रमाण नहीं है और आधार की जन्मतिथि विश्वसनीय भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधार की स्थिति क्या है। देखिए, आज की स्थिति यह है कि आधार ना तो नेशनैलिटी, ना ही एज, ना ही बर्थ, तीनों में से किसी के लिए प्रूफ नहीं है। अगर आप देखिए, आधार को केवल जन्म प्रमाण पत्र के न माने जाने की बात नहीं है, बात यह है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र भी नहीं माना जा सकता। भारत सरकार ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि आधार रेजिडेंसी प्रूफ जरूर है, लेकिन नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो सबसे पहली चीज यह आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और NRC के समय जब बहस हो रही थी तो इस बात को बार बार सरकार के द्वारा दोहराया भी गया। दूसरा, आधार को वोटर आईडी कार्ड के लिए भी वैलिड दस्तावेज नहीं माना जा रहा था। जब इलेक्शन कमीशन बिहार में SIR करवा रहा था तो उसने वोटर आईडी लिंकिंग के लिए आधार को ऑप्शनल बाद में माना, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया और कहा कि आधार को भी एक टूल की तरह, एक सपोर्ट की तरह माना जाए, लेकिन अभी भी आधार को प्राइमरी टूल नहीं माना जा रहा। इसके बाद एज और बर्थ के लिए भी अब ये नॉन प्रूफ है। मतलब मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने इसको मना ही कर दिया है कि आपकी उम्र, आपकी जन्म, आपकी नागरिकता, किसी चीज के लिए अब ये प्रमाण पत्र वैध नहीं है। तो सवाल यह है कि आधार है किस लिए। अब देखिए, आधार की शुरुआत को जरा देखिएगा। देश का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन मॉडल था ये, फिर इतना संकट क्यों है। देखिए, आधार जो है वर्ष 2008 में लॉन्च हुआ और हर नागरिक को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए, जैसा कि US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है उस तरीके से सरकार ने ये कहा कि आपकी बायोमेट्रिक्स ली जाएंगी, आपके मोबाइल लिंकेज किया जाएगा, बैंक लिंकेज किया जाएगा, KYC इकोसिस्टम बनेगा, आधार पर सब चलेंगे। और सच ये है
कि चला भी और अच्छा चला। आधार के फायदे तो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या क्या फायदे हुए ये भी समझिएगा। बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो आप क्रांति देख रहे हैं वो आधार के कारण हुई। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए की बचत सिर्फ इस मोबाइल आधार लिंकिंग से हुई है। फिजिकल आईडी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। इसके साथ साथ ओटीपी के बेस पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। आधार शुरुआत से ही दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन मॉडल बना और काफी सक्सेसफुल रहा। तो फिर समस्या कहां से आई? समस्या शुरू होती है वर्ष 2019 के बाद से, और वर्ष 2019 के बाद से इसको झटके लगने शुरू हुए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनरिलायबल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का जो जन्म तिथि का अविश्वसनीय आधार माना। कोर्ट ने आधार को कई मामलों में कहा कि यह सेकेंडरी आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मामला शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से। उसके बाद देखें तो मास एनरोलमेंट में कई जगह आप देखेंगे आधार में अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है। लाखों आधारों में अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ है, डिक्लेयर डेट ऑफ बर्थ है या गलत स्पेलिंग है, गलत बर्थ प्लेस दर्ज किए गए हैं। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के डाटा मिसमैच होते हैं, कोलेशन होता है और समस्याएं आती हैं। इसके बाद तीसरा, फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि आधार के बेस पर जो फेक डिलेड और जो फेक डिक्लेयर्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, गलत उम्र बताई जाती है, एग्जाम एलिजिबिलिटी में फ्रॉड किया जाता है और पेंशन का मिसयूज किया जाता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने इसे बर्थ के जो मान्यता देने वाला प्रमाण पत्र है उससे बाहर किया है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी अगर आप देखें तो आधार की वजह से बढ़े हैं। तो अब सरकारें ये मान चुकी हैं कि आधार केवल एक आइडेंटिटी अब नहीं है, ये बस एविडेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अगर आप देखें इन सब चीज़ों के बीच में तो बहुत क्लियर अब हमें समझना होगा कि आधार अब कहां कहां नहीं चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र समेत बड़े राज्यों ने डिक्लेयर करना शुरू किया गया है। नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा। वोटर आइडेंटिटी का प्राइमरी प्रूफ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। एनआरसी प्रूफ नहीं है, ये भी होम मिनिस्ट्री ने कहा। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं चलेगा, एज वेरिफिकेशन के लिए नहीं चलेगा और कुछ लीगल केसेस में पहचान के लिए नहीं चलेगा। तो इन सब मामलों में अब आधार का आधार खत्म हो चुका है। तो बहुत सिंपल और सीधी बात यह है कि आधार वर्तमान में क्या स्थिति रखता है। तो वर्तमान में अगर हम आधार की बात करें तो ये केवाईसी आइडेंटिटी है और इसकी कोई लीगल कह सकते हैं आइडेंटिटी नहीं है। इसको लीगल आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यह फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या करना चाहिए, अब इतनी जानकारी के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है। आप सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आधार में अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए। पासपोर्ट और स्कूल रिकॉर्ड्स की जो डेट ऑफ बर्थ है उनको अलाइन कीजिए, एक जैसा कीजिए। सरकारी फॉर्म में आधार को प्राइमरी प्रूफ ना मानिए और साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड हो, सिटीजनशिप हो, डेट ऑफ बर्थ हो, इनके लिए जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ रखिए। तो दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल साफ है कि आधार बना था एक सर्वशक्तिशाली पहचान के रूप में, लेकिन आज बर्थ का मामला हो, सिटीजनशिप का मामला हो, वोटर एलिजिबिलिटी का मामला हो, तीनों मामलों में इसकी मान्यता सीमित कर दी गई है। क्या यह गलत है या यह सही है, इस पर मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। लेकिन यह तो ज़रूर है कि आधार को अब रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता ज़रूर महसूस की जा रही है। यह डिबेट केवल तकनीकी नहीं है, यह भारत की पहचान की नीति का एक कोर डिबेट भी है। और आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आधार को लेकर के आप क्या सोचते हैं। इसको प्राइमरी आइडेंटिटी टूल बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वर्ष 2027 या 2028 के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए हमारे यहाँ अचीवर्स सेल चल रही है। इसके अंतर्गत आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सारा कोर्स, जैसा
विद बिग फीस, बड़ी फीस के साथ मिल रहा था, वैसा ही डिस्काउंटेड फीस के साथ आपको मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 30 नवंबर तक यह सेल चलेगी और इसमें जब आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वह भी समझिए। 18 बुक का सेट मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स का अलग से गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस का अलग गाइडेंस प्रोग्राम, साथ में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, कई सारी स्कॉलरशिप्स, जिसकी वजह से आपकी यह फीस भी लगभग ज़ीरो हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से गाइडेंस दिलाया जाएगा। तो इसकी डिटेल्स को आप एक बार आराम से अच्छे से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए, आप पूरी डिटेल को देखिए 2027 या 28 के लिए जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए, और इस अचीवर सेल का फ़ायदा उठाइए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस सेल का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड एक फैकल्टी कोड होता है, इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यह कोड मेरा फैकल्टी कोड है, तो इससे आप कनेक्ट होते हैं और मुझसे कनेक्ट होने पर आपको यह डिस्काउंट और मुझे यह जानकारी मिलती है कि कौन से बच्चे मेरे कनेक्शन से एडमिशन ले रहे हैं। सो प्लीज़ एडमिशन लीजिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।